हाँ दोस्तों, ये सदाबहार दिखने वाला पौधा आपको किस्मत की भाग्य को चमका सकता है। ये जो आपको रंग बिरंगा सदाबहार का पौधा जो दिख रहा है, ये बिल्कुल साधारण पौधा नहीं है। इसे साधारण पौधा समझने की गलती बिल्कुल ना करें। यदि ये पौधा आपको कहीं भी मिल जाता है तो सबसे पहले ये पौधा अपने घर पे लगाएं। लगाना आप ये बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, इसका आप कटिंग भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, ये कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और ये जो बीज दिख रहा है आप इससे भी ग्रो कर सकते हैं। इसका कई प्रकार का रंग आता है, पर ये हमारा देसी सदाबहार का जो पौधा है इसे आप पहचाने। ये जो देसी सदाबहार का पौधा है भी, इसमें आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, केवल मिट्टी, पानी, धूप की ही ज़रूरत है। इस पर कोई भी ऐसा आप खाद, फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देंगे तब भी ये हरा भरा रहता है। ये पौधा आपको जो साधारण पौधा दिख रहा है, ये आपका किस्मत के भाग को चमका सकता है। ये घर में रखने के मात्र ही आपका घर का जो वास्तु है वो ठीक हो जाता है। हाँ दोस्तों, आप ये जो सुन रहे हैं ये सही है, और इसका कई औषधीय गुण में ये भरपूर मात्रा से आपको शरीर का जो भी आपका बीमारी है ये ठीक करने वाला है, और घर का किस्मत के भाग्य को भी ये चमका सकता है। तो आइए आपको ये बताते हैं कि आप किस दिशा में इसे लगाएं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जितना मात्रा में सदाबहार का पौधा अपने घर में लगाते हैं ये आपको वास्तु और भाग्य तो चमकाता ही है, और ये कितने लोग अपने घर में सजावटी के लिए भी रखता है। जो अपने घर में सजावटी के लिए रखता है उसे ये चीज़ मालूम नहीं है कि ये आपको भाग्य को भी चमकाता है, क्योंकि हर मौसम में ये खिला रहने वाला पौधा है। थोड़ा सा भी मिट्टी, डस्ट, कहीं भी ये इसका बीज गिर जाता है वहीं पर ये पौधा खिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप जो हमारे वीडियो में देख रहे हैं ये सदाबहार का ही पौधा है, और ये देसी सदाबहार का पौधा है। आप अपने इसे घर पर लगाएं, और लगाने मात्र से ही आपको अनुभव जरूर होगा कि इसमें हमारा घर में जो पहले होता था कला कलेश, दुख, आए दिन से दुख आते रहता था, पैसा निकलते रहता था, इसका लगाने मात्र से ही आपके घर में खुशियाँ बरकरार हो जाएगा, क्योंकि ये अपने साथ जो लेकर आती है ये भरपूर मात्रा से खुशियाँ लेके आती है, और एक नहीं हजारों की, सैकड़ों की मात्रा में ये इसका फूल खिलता है। आप देख सकते हैं हमारे घर में ये अधिक से अधिक लगा हुआ है, और ज़्यादा बोले तो हमारे घर में सदाबहार का ही पौधा ज़्यादा छाया हुआ है, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये पौधा हो जाता है। इसका जड़ किस काम में आता है? यदि आपका व्यवसाय ही नहीं चल रहा है, आप हर एक तरह से परेशान हैं, तो इसका जड़ को क्या करें, शुद्ध जल से और गंगा जल से इसका धोकर लाल कपड़ा में अपने दुकान के ऊपर आप बांधते हैं। और वो जड़ कौन सा लेना है? आपका पुराना वृक्ष का जड़ लेना है। आपके घर में साल भर से ये पौधा रखा हुआ है, यानी कि खिला हुआ है, हरा भरा है, तो उसका जड़ आप लें, और इसका भी जो डंटी है, डंठल है, इसको फिर से आप पौधा लगा दें। इसका जड़ को आप लेकर इसका पंचांग को फेंके ना, आप इस तरह का डंठल लगा देंगे तो फिर से आपका पौधा घर में हरा भरा हो जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, यदि आप शुगर के पेशेंट हो और इस चीज़ को आप नहीं जान रहे हो, तो इसका आप केवल पत्ता आप नाजुक पत्ता आप 3 पत्ता आप डेली खाएं, प्रति रोज खाएं, और आप 15 दिन में आप चेक कराएंगे तो आपका शुगर लेवल एकदम कम हो जाएगा। और शुगर लेवल के ही साथ आपको ये कैंसर को भी ठीक करता है, यानी कि हमारे शरीर में कितना तरह का बीमारी होता है उसे भी ठीक करता है। आँख में आपका शुगर की वजह से कमजोरी आ रहा है, बाल झड़ रहा है, अनेक तरह का बीमारी होता है, ये आपको एक नहीं अनेक तरह का बीमारी ठीक करता है। केवल आपको बासी मुंह, यानी कि मुंह धोकर इसका 3 पत्ता सेवन करें, और 15 दिन में आपको रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। और शुगर की वजह से हाथ पैर में, गोड़ में दर्द होता है, गठिया का भी शिकायत हो जाता है, उससे भी आप दूर हो सकते हैं। और इसकी दूसरी बात है कि आपका यदि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो इसका आप पत्ते को पीसकर आप बाल में आप लगाते हैं तो आप देखेंगे तुरंत ही आपका बाल झड़ना रुक जाता है। चेहरा में कील मुहासे हो गया है
तो उसे भी ये ठीक करता है। चेहरा में भी आप इसे पीस कर थोड़ा सा हल्दी लगाकर आप इसे लगाते हैं तो चेहरा का भी क्रांति बढ़ाता है, और किसी भी तरह से झाई हो गया है, कील हो गया मसा, तो वो उसे भी ठीक करता है। इसका फूल कर आप सादा और पिंक मिलाकर यदि आप चेहरा में लगाते हैं, आपको बहुत पुराना छाई है, ठीक नहीं हो रहा, अनेक प्रकार का क्रीम मलहम लगा कर थक गए हैं, तो इसे आप यूज करके देखें। यदि ठीक होता है तो हमें एक कमेंट जरूर करेंगे कि ये आपका नुस्खा बनाया हुआ हमें बहुत ही फायदा किया। और इसे कौन सा दिशा में लगाना है, तो इसे आप कभी भी पौधा को लगाते हैं, आप जितना भी पौधा लगाएं तो देसी लगाएं, और इसे उत्तर दिशा में लगाएं। इसे उत्तर दिशा में लगाने से आप माला माल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इतना अच्छा सदाबहार का पौधा का महत्व होता है, कितने लोग नहीं जानते हैं और इसे सजावटी के रूप में ही रखते हैं कि हमारे घर में फूल लगाए हैं हम सजावटी के लिए। फूल पौधा कुछ गुणवान भी होते हैं, कुछ अपने घर जो घर में आते हैं तो हमारे घर में सुख संबंधी भी लेके आते हैं। ये लोग जानते नहीं हैं, इसके बारे में हम जाने हैं तो सोचे आप लोग को, आप हमारा पुराना है, यानी कि आप एक परिवार जैसा है, तो हम सोचे इस तरह का आपको वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर आपको जानकारी दें कि हमारा जो साधारण से सदाबहार पौधा दिखने वाला है, ये साधारण हमारा घर का सदाबहार का पौधा नहीं है। हमारे कई तरह का वास्तु दोष को भी ये पौधा हमारा ठीक करता है। तो दोस्तों, ये जो सदाबहार का पौधा के बारे में आपको जो बताए हैं, यदि आपको इसके बारे में जानकारी होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैडम इस चीज़ के बारे में हम भी जानते थे, तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगा। यदि नहीं जानते होंगे तो भी कमेंट कीजिएगा। तो आपको इस तरह का जानकारी हमारा कैसा लगा, क्योंकि हम फूल पौधे के ही बारे में बताते रहते हैं, और जो पौधा वास्तु के लिए अच्छा होता है उसके बारे में विशेष करके बताते हैं कि ये पौधा आप भी घर में लगाएं और आप भी सुख संबंधी पैसे वाला आप हों, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि एक परिवार का तरह आप हमारे जुट गए हैं और हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा है या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।